हेलो एवरीबॉडी। आपका पढ़ाई लॉकडाउन के दौर में काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि आपका पढ़ाई जारी रहे, इसलिए हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने के लिए सोच रहे थे। तो इसी कड़ी में आज हमारा ये पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर में क्या में हम लोग सबसे पहले यहाँ एक नए यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक भी पढ़े, ऑर्गेनिक भी पढ़े। तो ऑर्गेनिक में हम लोग 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं पहले, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। और इसके बाद ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ऑर्गेनिक का एक कहा जाए तो बेस है। ये टॉपिक को अगर आप अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं तो श्योरली आप ऑर्गेनिक का आगे सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो इसी में एक टॉपिक है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं जीओसी शॉर्ट में। जीओसी कोई चैप्टर नहीं है, ये बहुत सारे टॉपिक्स का कलेक्शन है। यही जीओसी में आपका बहुत सारा सब टॉपिक्स है। वो सारा टॉपिक्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, फाउंडेशन है। ये सारे टॉपिक्स को अगर आप सीख जाते हैं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे का फंडामेंटल्स क्लियर है, मतलब आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख लेते हैं। तो जहां तक जीओसी का बात है, तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हम पहले जानना चाहेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसमें पहला है हम लोग का पढ़ना है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो कि हम लोग पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी बॉन्डिंग हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे तरह से डील कर चुके हैं, फिर भी यहाँ हम एज अ रिवीजन शुरू करेंगे, आज पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एक्सेट्रा। फिर बॉन्डिंग का इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ही आगे वाला पार्ट है, जिसको हम लोग अलग से कैटेगराइज कर रहे हैं। उसमें आता है मेरा प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड स्टेरिक रिपल्सन। ये एक नया चीज हमको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। प्लेनरिटी काफी महत्वपूर्ण है आपके ऑर्गेनिक, ये जीओसी का एक इंपॉर्टेंट यूनिट में से है, क्योंकि आईआईटी इस पे एक सवाल पूछ चुका है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगला सब टॉपिक है हमारा प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड स्टेरिक रिपल्सन। उसके बाद हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रेजोनेंस, जिसको ऑर्गेनिक में हम लोग मेसोमेरिज्म बोलते हैं, या मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है इसी को। फिर रेजोनेंस के बाद पढ़ेंगे हम लोग एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम लोग का आता है 7th में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में पहला है हमारा कार्बोकेटायंस, दूसरा कार्बेनायंस, तीसरा फ्री रेडिकल्स, चौथा कार्बीन्स, नाइट्रीन्स,
और फर्दर बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आएंगे, तो हम लोग रिएक्शंस के दौरान ही उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि बेंजाइन हो गया, फिर अरेनियम आयन इंटरमीडिएट, वेलेंट इंटरमीडिएट हो गया, वो सब हम लोग फर्दर रिएक्शन के दौरान ही जान लेंगे। लेकिन मेनली यहाँ हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्या, जीओसी में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे बॉन्ड फिजन और क्लीवेज के बारे में, मतलब किसी भी सबस्ट्रेट में किस टाइप का बॉन्ड फिजन हो सकता है, कितने तरह का बॉन्ड फिजन होता है, बॉन्ड फिजन के बाद हमको कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, और सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट्स, इट्स टाइप्स, their types and effects। सबसे आखिरी में पढ़ेंगे सॉल्वेंट्स, their types and effects। इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग इस जीओसी के वाले यूनिट में कवर करेंगे। ये सारा टॉपिक्स आपका बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये सारा टॉपिक्स मिलकर कॉम्प्राइज कर रहा है आपका ये यूनिट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पढ़ने के दौरान आपका ये काम है कि आप एक कॉपी रखें, कॉपी में नोट भी करते जाएं और चीजों को समझते भी जाएं। तो ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं, पहला यूनिट देख रहे हैं यहाँ, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये यूनिट हम लोग बहुत अच्छे से पहले डील कर चुके हैं। फिर भी चलिए हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो डिस्कस the hybridization of each atoms in the following molecules। Discuss the hybridization of each atoms in the following molecules। ये कॉमन टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो देखिए यहाँ हम लोग क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे। आपका काम है कि वीडियो पॉज करके पहले खुद जवाब दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिए। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। सिंपल सा क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहाँ हर एक एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है, कोई पार्टिकुलर एटम की बात नहीं कर रहे, सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर देखते हैं सॉल्यूशंस। CH3 CH डबल बॉन्ड C H CO CH2
सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ हमको ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन बताना है, नाइट्रोजन का भी बताना है, सारे कार्बन्स का भी बताना है। तीन चार एग्जाम्पल्स हम लोग देख ले रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम आपको एक चीज सिखाए थे। पहले क्या भाई, स्टेरिक नंबर को जानिए। इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता करना है, तो उस एटम का पहले हम लोग क्या निकालते हैं, स्टेरिक नंबर। जो स्टेरिक नंबर आपका बराबर हो जाता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। स्टेरिक नंबर आपका किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ दैट एटम ऑफ विच यू आर फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उस एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के संख्या के बराबर होता है। जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, स्टेरिक नंबर उसी एटम के नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर होता है। तो ये स्टेरिक नंबर बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स आप समझ रहे हैं, जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग सिंगल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेरिक नंबर आपका हो जाता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यानी सिंगल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं करना है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमारा स्टेरिक नंबर मतलब जो कि आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या को बताता है, यदि ये स्टेरिक नंबर मेरा, और यहां देखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर मिनिमम स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 2। तो 2 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या होगा, s का एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और p का कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। तब ना हमको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा और तब ना हमारा स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 2। अगर स्टेरिक नंबर 3 हो जाए तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो जाएगा, sp2। यही अगर स्टेरिक नंबर हमारा 4 आ जाए तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। 5 आ जाए sp3d, ऑन एंड ऑन। 6 आ जाएगा sp3d2, मतलब टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सम जोड़ेंगे हम लोग तो 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जितना स्टेरिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और उसी के कारण हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
to produce a new set of orbitals known as hybrid orbitals. तो देखिए यहां हमको सारे एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है, तो ये आप आगे आपका पहले पढ़ाया हुआ भी है बॉन्डिंग में, इससे थोड़ा सा यहाँ हम लोग फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है अगले कार्बन से, तो एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, ये किसके साथ बना रहा है? ये कार्बन आपका हाइड्रोजन के साथ, है ना? आप ऐसे समझ सकते हैं ना, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल बॉन्ड्स कितना? 4। स्टेरिक नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या हो जाएगा? उसी तरह से देखिएगा क्या, ये कार्बन आपका एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, और ये मल्टीपल बॉन्ड में जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है डबल बॉन्ड में, वो एक क्या है? पाई बॉन्ड, जो कि लैटरल ओवरलैप से बना है, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो यहां देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है इस कार्बन के अराउंड? 1 2 3। स्टेरिक नंबर 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली यहां भी जोड़िएगा तो स्टेरिक नंबर आएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी हो जाएगा sp2। फिर उसी तरह से आगे बढ़िएगा, यहां देखिएगा क्या, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहां दो मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp, क्योंकि स्टेरिक नंबर यहां कितना है? 2। फिर उसी तरह से यहां भी देखिएगा तो यहां भी 2 सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड में है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, स्टेरिक नंबर 2। फिर उसी तरह से जैसे कि CH3 का sp3 आया, यहां भी क्या होगा? स्टेरिक नंबर 4, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्टेरिक नंबर कुछ नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काउंट करते हैं, उसी से स्टेरिक नंबर पता चल जाता है। स्टेरिक नंबर 2 हुआ, मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कहने का मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से बना होगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? s का एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और p का एक किया हाइब्रिडाइजेशन sp। वही अगर स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा तो हमारा कितना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया? 3। तो कौन कौन? s का एक पार्टिसिपेट करेगा और p का 2, s का तो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। फिर अगर स्टेरिक नंबर 4 हो गया तो हमको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुआ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से बनेगा। तो जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से बनेगा तो हमारा क्या होगा? s का एक ऑर्बिटल, p का मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, p का तीनों लेना पड़ेगा। जब p का सारा ऑर्बिटल यूटिलाइज हो गया, स्टेरिक नंबर और 4 से बढ़ा के हम 5 कर दें तो d का भी एक ऑर्बिटल लेना पड़ जाएगा। फिर 6 कर देंगे तो d का भी एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में लेना पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। फिर इस मॉलिक्यूल में देखिएगा तो आपको स्टेरिक नंबर आएगा 4, 3 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या? sp2, क्योंकि देखिए यहाँ 3 ही सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर 3, कोई लोन पेयर तो है नहीं कार्बन के पास, तो यहाँ स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3। जब स्टेरिक नंबर 3 तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिर देखें यहाँ भी स्टेरिक नंबर आएगा 3 स्टेरिक नंबर करने का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना होगा इस कार्बन का? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आवश्यकता पड़ेगी तो s का एक मिनिमम एक ही हो सकता है, और p का कितना लेना पड़ेगा? एक ले लिया s का, तो p का तो ही लेंगे ना 3 के लिए। फिर इसी तरह से ये कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। तो देखिए यहाँ ये कार्बन इस कार्बन से एक सिग्मा, ये कार्बन इस कार्बन से एक सिग्मा है और एक पाई है इस डबल बॉन्ड में। तो ये कार्बन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना? 3। पाई बॉन्ड्स को काउंट हम लोग स्टेरिक नंबर में नहीं करते हैं। तो यहाँ स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 1 2 3। जब स्टेरिक नंबर 3 तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना? 3।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 मतलब हमको 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। उसी तरह से इस ऑक्सीजन का देखिए, अब यहां देखिए ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। लोन पेयर को भी हम लोग काउंट करते हैं स्टेरिक नंबर में। दो ही चीज काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास किसी भी तरह का लोन पेयर मौजूद नहीं था, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी है। और 2 लोन पेयर के साथ साथ ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस ऑक्सीजन का भी स्टेरिक नंबर क्या हो गया आपका 3। मतलब यहां भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे तभी हमको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसलिए इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, s का 1 ऑर्बिटल लेंगे और t का 2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिर यहां देखिएगा इस CH2 में 4 है स्टेरिक नंबर, 4 सिग्मा बॉन्ड या 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3। फिर देखिए इस कार्बन का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी दोनों बॉन्ड रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स विल बी पाई बॉन्ड्स। तो देखिए 2 पाई बॉन्ड्स जब भी बनता है तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैप से बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड शामिल नहीं होता है। तो देखिए यहां 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास नहीं है, इसलिए यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इस कार्बन का sp। देखिए इस नाइट्रोजन को देखिए, क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? ये ध्यान दीजिएगा कि एटम के पास कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद नहीं है। अगर है तो उसको भी काउंट करेंगे। तो देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर 2 मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 किसके किसकी वजह से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है इस नाइट्रोजन का। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाने के लिए हमको 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग मिक्स करेंगे तो हमको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। तो देखिए पहला s ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे और दूसरा एक p को मिक्स करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का हो गया sp। इसी तरह से आप सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ इसका हो जाएगा sp2, इसका हो जाएगा sp2, अगर डबल बॉन्ड sp2, यहां देखिए इसका sp3, इसका sp, फिर इस नाइट्रोजन का sp, इसका sp2, इसका sp2। इसी तरीके से आप खुद देख सकते हैं। इसका देखिए आप sp3, इस ऑक्सीजन का देखिए यहां ध्यान से 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर देखिए यहां इस ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई है, पाई को काउंट नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर हो गया 3, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसकी मदद से बनेगा, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से। कौन कौन, तो s का 1 लेना अनिवार्य है, तो t का कितना लेंगे 2, 3 हो गया। इस कार्बन का देखिएगा 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2। फिर देखिए यहाँ सबका 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, इसका भी sp3। इस नाइट्रोजन को देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो स्टेरिक नंबर इस नाइट्रोजन का 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर इस ऑक्सीजन को देखिए, यहां भी टोटल 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस CH3 का भी sp3 हो जाएगा, इस कार्बन का भी sp3, इस कार्बन का sp2, इसका sp2, आप देखकर भी बता सकते हैं, इसका sp3। इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। तो ये तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अभी तक आप देखें क्या
कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको स्टेरिक नंबर जानना चाहिए। स्टेरिक नंबर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का संख्या को बताता है। तो स्टेरिक नंबर का जहां तक सवाल है तो ये अगर हम जान जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बता सकते हैं। स्टेरिक नंबर है क्या भाई? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड को जोड़ लेते हैं किसी भी एटम के अराउंड जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, और उस एटम पे कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो भी काउंट करते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिया और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लिया, दोनों को जोड़ लिए, तो जो संख्या आया वो मेरा स्टेरिक नंबर उसको हम लोग बोलते हैं। वो संख्या आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उस एटम, इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, उस एटम्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या को बतला रहा है जो स्टेरिक नंबर आपने निकाला। तो वो संख्या अगर आपको पता चल गया तो उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपका पता चल गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपका बनता है ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में s का 1 ऑर्बिटल होता है, p का 3 होता है, p का 5 होता है। तो उसी हिसाब से जो जितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या 2, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कितना आवश्यक है हमको? 2। तो 2 कौन कौन? s का 1 लेना, शुरुआत है s से शुरू करते हैं ना हम लोग, तो s का 1 लेना अनिवार्य है। फिर एक किसका लेंगे? p का, क्योंकि s का 1 से अधिक तो हो नहीं सकता, s2 तो नहीं हो सकता ना, s जब भी होगा तो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर एक p का लेंगे, 3 है तो s का 1, p का 2, 4 है तो s का 1 लेंगे, p का 3 लेंगे। अब p का 3 से ज्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल से ज्यादा होता नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग देखिए एक क्वेश्चन को, फिर आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि IIT JEE 2012 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है आपका, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन एलीन। देखिए ये क्वेश्चन तो इजी है, बशर्ते कि आप ये एलीन का स्ट्रक्चर जाने, एलीन मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको जानकारी हो। तो जो एलीन होता है मेरा, वो होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। यू न जाने एलीन से रिलेटेड कितना सवाल IIT में आ चुका है। पहले भी एलीन का प्लेनरिटी के से रिलेटेड सवाल आया है, ज्योमेट्री से रिलेटेड आता है कि क्या एलीन प्लेनर है कि नहीं। आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग एलीन का स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, बाइफिनाइल का पढ़ते हैं, उसी में एलीन का भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, फिर भी ये कायरल है। बशर्ते कि इस टर्मिनल कार्बन के पास दोनों एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। वो सब आगे के वो सब आप पहले पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए ये एलीन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मॉलिक्यूल्स को जानना। C3H4 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका एलीन। ये अगर आप जान रहे हैं, क्योंकि IIT पहले भी एलीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो एक वो एलीन को आप अच्छे से जानिएगा। और एलीन का स्ट्रक्चर, अगर एलीन के मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जान रहे हैं, एलीन मॉलिक्यूल के बारे में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना आपके लिए कोई बड़ी बात तो है क्या भाई? तो ये कार्बन है, ये कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3। कोई लोन पेयर तो है नहीं कार्बन के पास, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। स्टेरिक नंबर 3, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से बनेंगे? 3। तो s का 1 ले लेंगे, p का कितना ले लेंगे? 2। देख सकते हैं आप, फिर समझने में दिक्कत हो तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी दोनों बॉन्ड, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स विल बी पाई बॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ डबल में एक सिग्मा पे शुरू वाला सिग्मा, बाद वाला पाई। ट्रिपल में पहला वाला सिग्मा, बाकी दोनों पाई।
देखिए यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। इस कार्बन को देखिए, ये इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। देखिए यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, क्योंकि स्टेरिक नंबर 2 मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस कार्बन का इन्वॉल्व है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितना चाहिए हमको? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए। कौन कौन भाई? s का 1 और p का भी 1 ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये CH2 का भी क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर 3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर कार्बन के पास नहीं है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो जाएगा? sp2। ऐसा नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन